Hello viewers, how are you? Welcome to my channel Being Bookish. So our today's topic is how to find a valency. तो दोस्तों वैलेंसी फाइंड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वैलेंसी कैसे फाइंड की जाती है। तो वैलेंसी फाइंड करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो चलिए उन्हें रीड करते हैं और वन बाय वन समझते हैं कि कैसे उसे फाइंड किया जा सकता है। जो सबसे पहला टॉपिक आता है, या सबसे पहला पॉइंट है, वी शुड नो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जिस भी एलिमेंट या जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, कोई भी जो एटम है हमारा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें जानना होगा। तो अब इसमें बात आएगा, आप पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, तो चलिए उसे भी हम जान लेते हैं। इसका डेफिनेशन तो मैंने इस हिसाब से लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स। तो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर ये पढ़ा होगा कि जो एक एटम होता है उसमें बहुत सारे शेल्स होते हैं। तो उस शेल में पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरा शेल में 8 एंड सो ऑन। ऐसे ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो वही एक जो एटम है उसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, वही बताता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया सोडियम, यू कैन क्लियरली सी इट हियर कि वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ सोडियम। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अगर उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होगा 281, विच मेक्स अप 2 + 8 10 + 1 11। तो यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सबसे पहला बात है कि वैलेंसी फाइंड करने के लिए पहला चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जानना, तो वो हम लोग जानिए। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। सेकंड पॉइंट मेरा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब किसी को अगर नहीं पता कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो चलिए उससे भी देख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल ऑफ एवरी एटम। हर एटम का जो लास्ट शेल में जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैंने वही एग्जांपल लिया सोडियम का। जैसे कि सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने करना जान लिया कि उसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281। तो इसमें जो 1 है, मैंने यहाँ पर इसे सर्कल भी किया हुआ, यहाँ पर जो 1 है यही है मेरा लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। तो यही लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, इसी का हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम लोग जान लें कि जिस भी एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, और सेकंड हम लोग जानेंगे कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। इसके जानने के बाद हम यहाँ आएंगे। अब यहाँ से मेरा मेन चीज़ स्टार्ट होता है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर 1 2 3 या 4 है, अगर लास्ट शेल में जो भी एटम, मेरा पर्टिकुलर एटम, उसके लास्ट शेल में अगर 1 2 3 4 है, तो वैलेंसी मेरा 1 2 3 4 ही हो जाता है। और अगर लास्ट शेल में अगर 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मेरा वैलेंसी 3 2 1 एंड 0 ऐसे हो जाता। अब मैंने यहाँ +1 +2 क्यों लिखा? अगर 1 2 3 रहा, जैसे कि सोडियम केस में यहाँ 1 है, मैग्नीशियम केस में 2 होता है, और एल्यूमिनियम केस में लास्ट शेल में 3 होता है, तो उनका वैलेंसी +1 +2 +3 हो जाता है। 4 की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप क्लास 10 के या उससे नीचे अभी क्लास में हो, तो 4 का भी ध्यान में मत रखिए, 4 का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैंने आपको 1 2 3 और 5 6 7 इस सब को जान लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मैंने यहाँ पर -3 -2 -1 या 0 ये सब कैसे आया, तो ये चीज़ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि अगर मेरा लास्ट शेल मतलब वैलेंस शेल में, अगर मेरा वैलेंस शेल मतलब जान लीजिए लास्ट शेल, तो वैलेंस शेल में अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ, तो वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले उस चीज़ को हम लोग को देख लेना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालें, तो इसका आएगा 2 8 7। तो यहाँ पर क्या है? 7 है। मैंने क्या बताया? अगर लास्ट शेल में 5 हो, 6 हो, 7 हो या 8 हो, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में -3 -2 -1 या 0। तो इसका ट्रिक क्या है? कोई ट्रिक नहीं है, ये आपका थियोरेटिकल चीज़ ये कि आप जैसे अगर 4 हुआ, तो इसको क्या कीजिए? 8 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 - 4 कीजिए, तो कितना आएगा? 4 आया। फिर अगर 5 हुआ, तो 8 - 5 कीजिए, कितना आएगा? 3 आएगा। फिर अगर 6 है, तो वैसे ही आपका कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर 7 है तो 1 आएगा, और अगर 8 है तो 8 - 8 करेंगे तो आपका 0 आएगा। तो ऐसे ही हम वैलेंसी निकालते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है, बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन जो मैंने रूल बताएं, आपको जो पॉइंट्स बताए उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो पॉइंट्स क्या है फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी चीज़ का जानिए। अब जैसे कि हम शुरू से अगर लेते हैं, पहला अगर हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा बनेगा? 1 ही बनेगा। और 1 बनने के बाद हमको क्या करना है? निकालना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि इसका एक ही शेल है, और लास्ट शेल में अगर इसका एक ही शेल को अगर लास्ट शेल का जैसे ट्रीट करें, तो इसका एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो
उसके हिसाब से अगर 1 2 3 या 4 रहे, अगर हम अभी 1 2 3 ले लेते हैं, अगर 1 2 या 3 रहे लास्ट शेल में तो उसका वैलेंसी वही हो जाता है 1 2 3, है ना। अगर लेकिन 5 6 7 रहे तो हम लोग 8 से माइनस करके करते हैं। तो यही है इस चीज़ का मेन चीज़। और लास्ट में अगर मैं इसके इम्पोर्टेंस की बात बताऊँ, इम्पोर्टेंस ऑफ वैलेंसी, तो वैलेंसी एक टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बड़ा फैक्टर है केमिस्ट्री में, जो बहुत जगह हेल्प करता है। आप हायर क्लास में पढ़ोगे या अगर पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वैलेंसी आपको बहुत सी चीज़ बता सकता है, कि वैलेंसी बता सकता है कि वो चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है। ये आपका हेल्प करता है बॉन्ड बनाने में। और जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे आप इसके और ज़्यादा फ़ायदे जानते जाओगे। तो यही है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इसे लाइक करके हमें बताइए और कमेंट करके बताइए आपके आगे क्या डाउट है। नेक्स्ट क्लास में मैं वैलेंसी की डेफिनेशन बताऊंगा। हाँ, सही सुना आपने, वैलेंसी की डेफिनेशन। अभी हमने पहले जाना कि वैलेंसी को कैसे फाइंड किया जाता है, और वैलेंसी की डेफिनेशन ऐसी है कि आपको पढ़ के समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले हम उस चीज़ को निकालना सिखा दिया, बाद में आपको सिखाएंगे कि वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है। थैंक यू।